नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने करनलाल दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं की प्रगति का व्यापक आकलन किया और भरोसा दिलाया कि वर्ष के अंत तक अधिकांश लंबित परियोजनाएं धरातल पर पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य धनाभाव के कारण नहीं बल्कि कुछ तकनीकी अड़चनों की वजह से प्रभावित हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेले का भी निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद किया। करनाल के पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनके प्रत्येक दौरे का उद्देश्य विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना है। पिछले 6 महीनों में अधिकांश परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और जो कार्य शेष हैं वे भूमि उपलब्धता जैसी तकनीकी बाधाओं के कारण लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है और वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकांश परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी। युवाओं के आंदोलनों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास और करियर निर्माण में लगानी चाहिए। वहीं राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल प्रत्येक विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, जबकि देश की जनता विकास और सकारात्मक राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। देश के नए शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि वे अपने अनुभव के बल पर नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। किसानों और ट्रेड डील से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में किसानों, उपभोक्ताओं और राष्ट्र हित तीनों का संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है, यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र निष्ठा का अमर प्रतीक है। उन्होंने देशवासियों से सेना के सम्मान और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। अधिकारी थे और मीटिंग में क्या चर्चा की गई है? मित्रों, हर मेरे ट्रिप में हम कुछ ना कुछ जो प्रोजेक्ट्स लगातार चला रखे होते हैं उनको रिवाइज करते हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र का में महीने में एक बार जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस स्थिति में पहुंचे उसका रिवीजन, जहाँ कोई कमी है, कुछ लोकल लेवल पर कमियां हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ, क्योंकि यहाँ सारे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं प्रदेश में, कुछ वहाँ देरी होती है तो उसकी जाकर मैं प्रदेश के लोगों से भी बातचीत करता हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने में मैं कहूँ कि गाँव के जितने भी हमने 9 काम पकड़े थे उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति है। आज जो ध्यान में आया है, बहुत कम ऐसे विषय रह गए जिसको स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। स्टार्ट ना करने वालों में मुख्य रूप से गांव के अंदर जहाँ जमीन नहीं होती प्रोजेक्ट के लिए, मानो पार्क का व्यायामशाला है उसके लिए ज़मीन चाहिए, कहीं लाइब्रेरी है उसके लिए कोई स्थान चाहिए, जहाँ कहीं ग्राम सचिवालय बनाना है उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो ऐसे कुछ कामों के कारण से तो काम रुकते हैं। अन्यथा पैसे के कारण से, बजट के कारण से कुछ चीज़ रुकती नहीं है। उस बजट में प्रदेश सरकार का बजट हर विभाग का अपना होता है, वो भी पूरा लगता है। जहाँ कहीं लोकल अपने पंचायत का, पंचायत समिति का अथवा जिला परिषद का बजट होता है उसमें लगाया जाता है। और इन सब बातों को लेकर के अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मुझे लगता है कि इस वर्ष के अंत तक जो 9 काम हमारे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आंदोलन खत्म हो गया है, क्या कुछ युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे? ये बात तो कल हो चुकी है हमारी, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मेरा तो यही कहना है कि युवाओं को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी अपनी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगानी चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई पूरी करके अपने आगे फ्यूचर के लिए अपना कोई एग्ज़ाम देना होता है, कोई अपने करियर को आगे बढ़ाना होता है, तो उसमें एकाग्रता से मेहनत करें, आगे बढ़ें। और जिस प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों के कारण से समय ज़्यादा खर्च होता है उसमें तकलीफ, कठिनाई उनको भी होती है।